और जब मूसा 40 साल का हुआ, उसे मालूम हुआ, अरे मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे, उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने हिब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था, तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं, क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात तो कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। और उसको ये बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा, जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। वहां पे उसको कुछ औरतें मिली जिनके साथ चरवाहों की लड़ाई हो रही थी। मूसा ने उन्हें बचाया, उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। फिर उसी लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। 40 साल भेड़ों और बकरे को इसलिए चराया, परमेश्वर ने उसे किसी लोहार के घर नहीं भेजा, सुनार के घर नहीं भेजा, किसी किसान के घर नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वाले के घर में भेजा, ताकि मूसा ये जान सके, जब मैं उसको बुलाऊं, कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू मेरे लोगों को चराएगा एक दिन। हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी, एवरीथिंग। मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, पहले से निर्धारित था, पहले से उसका खाता खुल चुका था परमेश्वर के सामने। वो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, एंड में जीत आपकी है। प्री प्लान मैच, फिक्स मैच, जहां परमेश्वर उसको जानता है कि इसको जब मैं 80 साल का बुलाऊंगा, ये नहीं कहेगा आकाश में राजा पैदा होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होती, मैं ऐसे ही खुदा का काम कर देता। काश मैं करोड़पति होता तो ऐसे ही क्रूसेड कर लेता। करोड़पति फेल है क्रूसेड्स में। करोड़ों रुपया क्रिश्चियन कई लोगों के पास, एक रू नहीं बचती उनसे साल में। प्रॉब्लम ये है, जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द मुझे खत्म कर देगा, ये डाइवोर्स उसे खत्म कर देगा, ये बिजनेस फेलियर मुझे हार्ट अटैक दे देगा। नेवर, आप उनमें नहीं हो।
आप उनसे ले लिए गए हो। वो दूसरे लोग हैं जो फेलियर से हार्ट अटैक होते हैं, आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं। मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में, जिस तरह मूसा फिक्स मैच में था, उसके पहले 40 साल फिक्स थे कि ये भवन में रहेगा, सोने चांदी की जूतियां डालेगा, इधर नौकर इधर नौकर, इसके मुंह से बात निकलेगी और पूरी होगी। ताकि मूसा जब अपने राजकुमार की कुर्सी के तले न्याय करने के लिए जाए और मेरा काम करने के लिए जाए, ट्रमेंडसली बुरी तरह से फेल हो जाए और मूसा को ये वचन याद आए, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। अब 40 साल मूसा भागा, विधान देश में परदेशियों के रहा, वहां भेड़ों और बकरियों को चराया। रोज उन्हें गिनना, उन्हें रखना, कोई गुम जाना उसे ढूंढना। मूसा जानता था ये भेड़ें अकेली नहीं जा सकती। परमेश्वर ने उसके दिल में बिठाया कि ये भेड़ें अकेली नहीं चर सकती, और इसलिए मैंने तुझे इनका चरवाहा ठहराया। और 40 साल मूसा को एक्सपीरियंस था, लाखों भेड़ें उसने चरा ली थी। उसे मालूम था कि इज़राइल के लोग बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के जैसे। अब उसे मालूम था कि वो एक चरवाहा होने के लिए चुना गया, और जब परमेश्वर की कॉल उसको आई, उसने उस कॉल को थोड़ी सी बहस के बाद रिसीव किया। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि आप एक फिक्स मैच में हैं। आपकी लाइफ का हर मोड फिक्स है। अगर आप खुदा से भागे नहीं, अगर आप क्विट ना करें, अगर आप पाप में ना जाएं, निराशा के टाइम भी, कंफ्यूजन के टाइम भी, जब क्यों के सवाल लाइफ में आए तो भी, अगर आप परमेश्वर की विल में खड़े रहना चाहते हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं अपनी विल में आपको घुसाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपना आप आपको प्रकट करने के लिए। उसके दिल में क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको क्या पसंद और नापसंद है, वो आपकी लाइफ से आपको दिखाता, समझाता, प्रैक्टिकली आपको आगे लेके जाता है। एक बाप की तरह, एक उस व्यक्ति की तरह नहीं जो पैसा लेके 2 महीने पढ़ाने के लिए आता है। हालांकि वो भी महान कहलाता, क्योंकि वो टीचर कहलाता, पर ये उस बाप की तरह है जो बचपन से अपने बेटे को उस तरह से ट्रेंड करता है कि जब ये एक लेवल पे आए तो कभी गिरे ना, कमजोर होके टूटे ना। आपका आमीन जितना ऊंचा, आज ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। आप समझ पा रहे क्या? तो वो बीमारी, वो ट्रबल, नेम देम, वो मुश्किल, वो गरीबी, वो विरोध, वो किसी और काम के लिए नहीं, पर आपको खुदा की पावर में लॉन्च करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु। मेरा ईमान है कि आप इन वीडियो के वसीले से बहुत बरकत को पा रहे हैं। इसी तरह की आने वाली और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।